देखिए हमारा टारगेट है कि वी नॉट को डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ थेवेनिस थ्योरम से। तो थेवेनिस थ्योरम की हेल्प से हमको वी नॉट को डिटरमाइन करना है। तो पहले हमने क्या बताया था, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसे करस्पॉन्डिंग निकालना है, दैट्स वाई। तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके उस पूरे होल सर्किट को एक्स वाई टर्मिनल करस्पॉन्डिंग थेवेनिस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो। मतलब बेसिकली हमको इस टाइप का बना के आरटीएच यहाँ पे कनेक्ट, आरएल कनेक्ट कर देंगे और विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लोग वी नॉट को निकाल लेंगे। अब हमारा टारगेट होगा कि वी टी एच और आर टी एच को कैसे डिटरमाइन किया जाए। वी टी एच को निकालने का क्या तरीका है, इसको ओपन कर दो, कर दिया। फिर इसके बाद इसमें लूप करंट I1, इसमें I2, इसमें I3। इसमें देखो अब क्या होता है ना कि सर कौन सा मेथड अप्लाई करें वी ऑफ ओ से निकालने के लिए। आप बहुत सारे मेथड KVL, KCL, नोडल, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए किससे ज़्यादा इजी है। प्रैक्टिस सबकी करनी चाहिए। हमने बताया था प्रैक्टिस सबकी करो और पहले टारगेट करो कि किससे ज़्यादा इजी है। देखो सब ब्रांच में करंट है, तो लूप करंट यहाँ पे देखो लूप एनालिसिस लगा सकते हो। पहले ब्रांच करंट निकालनी होगी, तो क्या करो, अब देखो अब ऐसे दिया हुआ है करंट का डायरेक्शन, तो इसमें I1 मानो, इसी डायरेक्शन में I2, देखो ऐसे I2 मानो, इधर I3 मानो। क्यों, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, बहुत कम टाइम में आप आंसर पर पहुँच जाओगे। देखो कैसे, I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 4 मिली एम्पियर, I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 2 Vx/k, और I3 की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। नहीं देखो डायरेक्शन, लूप करंट और ब्रांच करंट इसमें कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। अब ये बताओ जब यहाँ पे ओपन किया है तो इसमें तो कोई करंट नहीं जा रही, तो Vx की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अगर आपको कोई Vx लिखना चाहे तो Vx क्या लिखेगा 0। अब 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि इसमें करंट कितनी है, देखो इधर से इधर कोई करंट नहीं जा रही क्योंकि ओपन सर्किट है, दैट्स वाई। तो Vx की वैल्यू 0 है, तो जब Vx की वैल्यू 0 पुट कर दोगे यहाँ पे तो I1 मिल जाएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस ब्रांच में ऐसे घूम जाओ, -2 प्लस माइनस वी ऑफ ओ सी, ये 0 हो गया। प्लस से माइनस हम जा रहे हैं इधर से इधर, तो माइनस I3 की वैल्यू कितनी है 1 मिली, और ये 1 किलो, तो 1 मिली और 1 किलो मिल के क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। फिर माइनस से प्लस 2 × 1 तो -2, फिर इधर से इधर I3 -1, I3 माइनस I1 की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ क्या लिखो -I3, तो -I3, तो यहाँ माइनस I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 1, तो 1 - 0, और यहाँ देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो 1 × I2 की वैल्यू कितनी 4, तो -4, दिस इक्वल टू 0, तो वी ऑफ ओ सी मिलेगा -8 वोल्ट, ठीक है। वी ऑफ ओ सी कितना मिला 8 वोल्ट, -8 वोल्ट, दैट इज VTH। अब हमारा टारगेट होगा क्या निकालना कि RTH कैसे निकालें। RTH के लिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू बी 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, खत्म हो गया। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, नहीं देखो सॉरी, ये करंट सोर्स है ना, ये भी करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये हटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए हमने क्या बताया था कि जहाँ पे जिसके करस्पॉन्डिंग RTH देखना है उसको क्या कर दो, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स या 1 एम्पियर का करंट सोर्स ले लो। हमने 1 एम्पियर, 1 यहाँ पे एम्पियर नहीं बल्कि मिली एम्पियर लोगो, क्यों, क्योंकि ये सब किलो में दिया हुआ है। तो जब किलो में दिया हुआ है और करंट सब मिली एम्पियर में है तो यहाँ पे भी मिली एम्पियर मानोगे। तो जो RTH होगा, देखो वोल्ट, जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब अगर करंट मिली एम्पियर हो तो RTH किस में होना चाहिए, किलो में होना चाहिए। तो आंसर जो भी आएगा वो किलो में लिखोगे, ठीक है। पहले ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। अदर यहाँ पे अगर 1 एम्पियर लेके चलोगे तो सबको ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर जब वो आंसर आएगा उसको तो ओम में लिखोगे जो भी आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करो, इसमें यहाँ पे 1 मिली एम्पियर माना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vx की वैल्यू 1 × 1 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो Vx की वैल्यू 1 वोल्ट, तो 2 × 1 डिवाइड बाई 1 के, तो कितना मिलेगा 2 मिली एम्पियर। तो इधर 2 मिली एम्पियर, इधर से 1 मिली एम्पियर, तो इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी 2 + 1, KCL लगा दिया तो कितना होगा 3 मिली एम्पियर। तो बस हमको क्या करना है KVL लगाना है, -2 प्लस माइनस V, +2 - 1, +2 - 1, क्योंकि 1 मिली × 1 किलो, दैट्स वाई। फिर 2 × 1 2, फिर 3 × 1 3, एंड 1 × 1 दैट इज 1। तो V की वैल्यू कितनी आ गई 8, और हमने क्या बताया था V RTH के बराबर, तो RTH की वैल्यू कितनी होगी 8 किलो। ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, VTH और RTH, और RL यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करो,
वोल्टेज डिवाइडर वी नॉट की वैल्यू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल तो इंटू आर एल वैल्यू पुट कर दिया तो हमको 0 -0.889 वोल्ट मिल गया।